अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज से हम वंडरशेयर का वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर फिल्मोरा 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिल्मोरा इज अ प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जिसमें बने बनाए टेम्पलेट्स की मदद से और एआई की मदद से आप बहुत ही प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। ये कोर्स हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। अगर आपको वीडियो एडिटिंग का नॉलेज नहीं है तो फिर भी इस कोर्स की मदद से आप बहुत ही प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। फिल्मोरा को डाउनलोड करने के लिए आप अपना ब्राउजर ओपन करें। यहां पे आपने टाइप करना है filmora.wondershare.com, तो आप फिल्मोरा की वेबसाइट में आ जाएंगे। अगर आप फिल्मोरा को फ्री डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गेट स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपने इसको बाय करना है तो बाय नाउ पे क्लिक करके आप इसको बाय कर सकते हैं। फिल्मोरा में एआई की मदद से आप कॉपीलोड एडिटिंग कर सकते हैं, एआई टेक्स्ट बेस्ड एडिटिंग कर सकते हैं, एआई थंबनेल्स क्रिएट कर सकते हैं, और इसके अलावा एआई म्यूजिक जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स मिलते हैं जिनकी मदद से आप बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही प्रोफेशनल एडिटिंग कर सकते हैं। फिल्मोरा में आपको टेम्पलेट्स, टाइटल्स, इफेक्ट, स्टिकर, स्टॉक और ऑडियो से रिलेटेड बहुत सारे टूल्स मिलते हैं जिनकी मदद से आप बहुत ही प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। फिल्मोरा को अगर आप फ्री यूज करना चाह रहे हैं तो आप गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री वर्जन में आपको वाटरमार्क मिलेगा। जब भी आप अपनी वीडियोस को एडिट करके रेंडर करोगे तो उसमें फिल्मोरा का वाटरमार्क आपको नजर आएगा। अगर आप ओनली सीखने के लिए यूज करना चाह रहे हैं फिल्मोरा को तो आप फ्री वर्जन यूज कर सकते हैं, और अगर आपने प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग करनी है तो उसके लिए आप इसको बाय कर लें। बाय करने के लिए आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। यहां पे आपको 3 डिफरेंट प्लान्स मिलते हैं। सबसे पहला है सब्सक्रिप्शन प्लान, जो कि ओनली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। इसको आप मंथली या ईयरली आप इसको रिन्यू करवा सकते हैं। इस प्लान में अगर फिल्मोरा का कोई भी अपडेटेड वर्जन आता है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अपनी वीडियोस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं विदाउट वाटरमार्क। इसमें आपको 15 मिलियन प्लस फिल्मोरा के क्रिएटिव एसेट्स मिलेंगे, आपको 100 प्लस एडवांस वीडियो एडिटिंग फीचर्स मिलेंगे, आपको अनलिमिटेड फिल्मोरा का एआई क्रेडिट आपको मिलेगा, और 1 GB क्लाउड स्टोरेज मिलती है आपको। नेक्स्ट आपके पास क्रॉस प्लेटफॉर्म प्लान है, जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS और इसके अलावा एंड्रॉइड सबके लिए अवेलेबल है। इस पे भी अगर फिल्मोरा का कोई भी लेटेस्ट वर्जन आता है तो आप उसमें इसको अपडेट कर सकते हो, अपनी वीडियोस को एक्सपोर्ट कर सकते हो विदाउट वाटरमार्क। 15 मिलियन आपको क्रिएटिव एसेट्स मिलते हैं फिल्मोरा की तरफ से। 100 प्लस एडवांस वीडियो एडिटिंग फीचर्स आपको मिलते हैं इसमें। अनलिमिटेड फिल्मोरा एआई क्रेडिट्स आपको मिलता है, और 1 GB क्लाउड स्टोरेज आपको मिलती है। नेक्स्ट आपके पास परपेचुअल प्लान है, जो कि ओनली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। इसमें आपको 1 टाइम पेमेंट करनी पड़ती है। इस प्लान में आप ओनली फिल्मोरा 13 के जो फीचर्स या अपडेट्स आएंगे सिर्फ आप उन्हीं को अपडेट कर सकते हो। मेरे ख्याल में इस प्लान में आपको अगर कोई अपडेटेड वर्जन आता है फिल्मोरा का 13 व 14, 15 आता है तो आप उसमें इसको अपडेट नहीं कर सकते। अपनी वीडियोस को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो विदाउट वाटरमार्क। इसमें भी आपको 15 मिलियन प्लस क्रिएटिव एसेट्स मिलते हैं फिल्मोरा के। इसमें भी आपको 100 प्लस एडवांस वीडियो एडिटिंग फीचर्स मिलते हैं। 2000 फिल्मोरा एआई क्रेडिट मिलता है। बाकी दोनों प्लान में आपको जो अनलिमिटेड फिल्मोरा एआई क्रेडिट मिलता है, लेकिन इस प्लान में आपको ओनली 2000 फिल्मोरा एआई क्रेडिट्स मिलते हैं, और इसके अलावा 1 GB क्लाउड स्टोरेज है। बाकी एज पर माई ओपिनियन आप 1 टाइम पेमेंट वाला प्लान यूज करो, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैं खुद यही प्लान यूज कर रहा हूं। अब इनमें से जो भी प्लान आपको सही लगता है तो आप उसको बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। बाय नाउ पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे कुछ एड ऑन्स मिल जाते हैं, जैसे डाउनलोड इंश्योरेंस सर्विस आपको मिलती है। यहाँ पे इसको आप क्लोज कर दें। यहाँ से $79 पे आपको ये मिलता है। आपने यहाँ पे अपना ईमेल डालना है। कंटिन्यू टू पेमेंट्स पे क्लिक करना है। आपने पेमेंट मेथड अपने सेलेक्ट करना है। मैं क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करता हूं। यहाँ पे अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन और बिलिंग इंफॉर्मेशन डालनी है। डालने के बाद आप सिक्योर चेकआउट पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे फिल्मोरा मेरे पास डाउनलोड हो चुका है। मैं राइट क्लिक इस पे करूंगा, करने के बाद मैं ओपन फाइल पे क्लिक करूंगा। इंस्टॉलेशन सेटअप मेरे पास यहाँ पे ओपन हो चुका है। आपने इस बॉक्स को चेक करना है। इंस्टॉलेशन फोल्डर आपने यहां से सिलेक्ट करना है और इंस्टॉल पे आपने क्लिक कर देना है। ओके, तो फिल्मोरा यहां पे इंस्टॉल हो चुका है। आपने स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। ओके, तो फिल्मोरा यहां पे इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉलेशन के बाद जो सबसे पहला आपने काम करना है वो आपने इसको लॉगिन करना है। इसके लिए मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूंगा।
अगर आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप पेड वर्जन यूज कर रहे हैं तो पेड वर्जन लेने के लिए आपने एक ईमेल एड्रेस दिया था, उस ईमेल एड्रेस में आपको कुछ कंफर्मेशन ईमेल आएंगे, उन्हीं के थ्रू आपने ईमेल और पासवर्ड सेट करना है। वही ईमेल और पासवर्ड आप यहाँ पे ऐड करोगे। मैं यहाँ पे ऐड करता हूं और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूंगा। ओके, तो यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे आपको टॉप पे अकाउंट सेटिंग्स मिलती हैं, आप यहाँ से अपनी अकाउंट की सेटिंग्स कर सकते हैं। ट्रांसफर सेंटर यहाँ पे आपको मिलता है। ट्रांसफर सेंटर के थ्रू अगर आपने कोई भी क्लाउड स्टोरेज के अंदर डेटा आपने सेव किया हुआ है तो वो आपको ट्रांसफर सेंटर में मिलेगा, आप वहां से अपने डेटा को डाउनलोड और अपलोड कर सकते हो। उससे यहाँ पे आपको कुछ टूल्स मिलते हैं, टूल बॉक्स मिलता है जिसके अंदर आपको अपडेट्स वगैरह का बताता है कि आपने फिल्मोरा को अपडेट करना है, और इसके अलावा यूजर गाइड्स वगैरह होते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे स्पोर्ट्स सेंटर आपको मिलता है। उस वक्त यहाँ पे फिल्मोरा अचीवमेंट प्रोग्राम आपको मिलता है। उस वक्त यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे कुछ और ऑप्शन नजर आ रहे होंगे जिसमें क्रिएट प्रोजेक्ट्स, फिल्मोरा क्लाउड एंड क्रिएटर हब है। क्रिएट प्रोजेक्ट के थ्रू आपने अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह को क्रिएट करना है। फिल्मोरा क्लाउड की मदद से अगर आपने कोई भी डेटा क्लाउड स्टोरेज में सेव किया हुआ है, अपने प्रोजेक्ट्स को सेव किया हुआ है, तो उसको आप क्लाउड स्टोरेज की मदद से उसको अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं। क्रिएटर हब में आपको फिल्मोरा से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज और ट्यूटोरियल्स वगैरह मिलते हैं। मैं यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा। कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले आपने इसकी एस्पेक्ट रेशियो को चूज करना है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स की रेशियोज मिलती हैं, जिसमें वाइड स्क्रीन, अगर आपने YouTube के लिए कंटेंट्स क्रिएट करने तो आप वाइड स्क्रीन चूज करोगे। अगर आपने YouTube के लिए शॉर्ट्स वगैरह बनाने तो उसके लिए आपने पोर्ट्रेट मोड यूज करना है, और इंस्टाग्राम के लिए अगर कोई भी रील्स वगैरह बनानी है तो आपने इंस्टाग्राम चूज करना है। इसके अलावा और भी काफी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। मैं YouTube के लिए वीडियोस क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो मैं वाइड स्क्रीन का चूज करूंगा। इसके अलावा और भी जितने भी एस्पेक्ट रेशियोज हैं उनके ऊपर हम काम करके देखेंगे। एस्पेक्ट रेशियो चूज करने के बाद आप जस्ट न्यू प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करोगे तो आप फिल्मोरा के फर्स्ट यूजर इंटरफेस पे चले जाओगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शंस भी नजर आ रहे होंगे, जिसमें सबसे पहले इंस्टेंट मोड है। अगर आप टेम्पलेट्स के थ्रू फिल्मोरा में काम करना चाह रहे हो, बने बनाए टेम्पलेट्स आपको मिलते हैं, उसमें एडिटिंग करके आप वीडियोस प्रोजेक्ट्स क्रिएट करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप इंस्टेंट मोड को चूज करोगे। अगर आप कोई भी वीडियो को कैप्चर करना चाह रहे हो, मीन की स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज करोगे। इसके अलावा आपको एआई टूल्स मिलते हैं जिनकी मदद से आप एआई टेक्स्ट टू वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो और एआई टेक्स्ट रिकॉर्ड एडिटिंग आप कर सकते हो। तो इन सब टूल्स के ऊपर हम बाद में काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे फिलहाल न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो फिल्मोरा के फर्स्ट यूजर इंटरफेस में आ गया। यहाँ पे आपको टॉप बार में कुछ फाइल, एडिट, टूल्स वगैरह नजर आ रहे होंगे, तो जिसको मेन्यू बार कहते हैं। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के मेन्यूज के थ्रू हमने काम करना होता है। उस वक्त यहाँ पे आपको लेआउट मोड नजर आ रहा होगा। आप लेआउट मोड पे क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लेआउट चूज कर सकते हो। यहाँ पे डिफॉल्ट सिलेक्ट है फिलहाल। मैं ऑर्गेनाइज पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑर्गेनाइज लेआउट आ जाएगा। मैं यहाँ पे टाइमलाइन पे क्लिक करता हूँ तो टाइमलाइन लेआउट आ जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के लेआउट से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लेआउट यूज कर सकते हो। लेआउट के बाद यहाँ पे ट्रांसफर सेंटर है। ट्रांसफर सेंटर पे क्लिक करो तो आपने कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट किया है तो आप उसको अपलोड और डाउनलोड कर सकते हो ट्रांसफर सेंटर के अंदर। नेक्स्ट आपका सपोर्ट सेंटर आ जाता है। उसके बाद आपके पास कुछ टूल बॉक्स आ जाते हैं जिसमें आपने कीबोर्ड की शॉर्टकट्स वगैरह रखनी है, और गेट, क्रिएटिव या फिर मैसेज सेंटर्स में आप डायरेक्ट चले जाओगे। उसके बाद यहाँ से अगर आपने कोई भी एसेट्स वगैरह डाउनलोड करने तो आप डाउनलोड कर सकते हो। अकाउंट की सेटिंग्स आपने करनी तो आप यहाँ से कर सकते हो, और अपनी वीडियोस को एक्सपोर्ट करना तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के टूल्स नजर आ रहे होंगे। इन्हीं टूल्स को यूज करते हुए हमने अपने प्रोजेक्ट क्रिएट करने हैं। इनमें मीडिया है, स्टॉक मीडिया है, ऑडियो है। तो जो भी टूल आप सिलेक्ट करोगे उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे लाइब्रेरीज उसकी ओपन हो जाएंगी। जैसे कि स्टॉक मीडिया पे क्लिक करता हूँ, स्टॉक मीडिया की लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। ऑडियो को सिलेक्ट करता हूँ तो ऑडियो से रिलेटेड लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। मीडिया में जाता हूँ और यहाँ से अगर आपने कोई भी मीडिया इंपोर्ट करना है तो आप प्रोजेक्ट मीडिया पे क्लिक करोगे और इंपोर्ट पे क्लिक करके आप डिफरेंट किस्म के मीडिया इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। मैं यहाँ से मीडिया को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास मीडिया इंपोर्ट हो चुका है। अभी जो मीडिया है इसको अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइम लाइन में इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे टाइम लाइन पे इंपोर्ट हो जाएगा। मीडिया और इसकी लाइब्रेरीज के नीचे ही आपको कुछ टूल्स नजर आ रहे होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जिनकी मदद से हम अपनी वीडियो को एडिट करेंगे। उस वक्त यहाँ पे आपको टाइमलाइन नजर आ रही है। टाइमलाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर उसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो टाइमलाइन है। टाइमलाइन के अंदर हम अपने वीडियोस प्रोजेक्ट्स को इंपोर्ट करके उनके ऊपर एडिटिंग करते हैं। जो भी चीज टाइमलाइन में इंपोर्ट करोगे आप तो वो आपको यहाँ पे प्लेयर्स के अंदर नजर आ रही होगी। प्लेयर के बिल्कुल नीचे आपको यहाँ पे कुछ और कंट्रोल नजर आ रहे होंगे जिनकी मदद से आप अपनी वीडियोस को प्ले कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। इसके अलावा और भी काफी सारे काम कर सकते हो जो कि एक प्लेयर के अंदर होते हैं। प्लेयर के साथ राइट साइड पे आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स की इन्फो वगैरह यहाँ पे नजर आ रही होगी। अब जब भी कोई प्रोजेक्ट सिलेक्ट करोगे उससे रिलेटेड जितनी भी उसकी इन्फॉर्मेशन या फिर आपने उसमें जितनी भी एडिटिंग करनी है वो सारे के सारे काम आप यहाँ से करोगे।
तो ये था फिल्मोरा का फर्स्ट यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीजों के ऊपर हम काम करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।